आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आया हूँ। एक साधारण से डॉक्टर नंदन जी के साथ घटी ये घटना इतनी खौफनाक है, इतनी भूतिया है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद किसी भी अनजान रेलवे स्टेशन या जान पहचान के रेलवे स्टेशन पे भी उतरने पर 10 बार सोचोगे। बात 2014 की है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में नंदन जी अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहते थे। जैसे कि मैंने बताया, पेशे से ये डॉक्टर थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनका छोटा बच्चा और माता पिता थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनका लड़का जो कि क्लास 11th में पढ़ता था, कुछ साल इस गांव में इन्हें नौकरी करने के बाद इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनको एक ट्रांसफ़र लेटर मिलता है। कहा जाता है कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में किया जा रहा है। वहाँ पर सफल डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब ज़्यादातर झोला छापी डॉक्टर ही हमें पता चला है। वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बैठता है। ठीक है, इन्हें भी काम करते हुए यहाँ पे ज़्यादा समय हो गया था, तो बोले ठीक है जाएंगे। घर वालों को बताया तो घर वालों ने कहा कि यहाँ से कैसे छोटे से गांव में चले जाए। अपना छोटू है, मतलब नंदन जी का छोटा लड़का, कि इनके स्कूल वगैरह का क्या होगा, कैसा होगा वहाँ छोटी सी जगह में, हम नहीं जा सकते। एक काम करिए, आप वहाँ पर रह लीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं अप डाउन कर लूँगा। 50 किलोमीटर तो है, कौन सी बड़ी बात है। मेरे पास एक बाइक थी तो कहा कि बाइक से आना जाना कर लूँगा। तो इनकी वाइफ टेंशन में आ गई कि आप बाइक से तो रात में आओगे जाओगे, अस्पताल में आपको कभी भी बुला लिया जाता है, वहाँ पर भी आपको दुनिया भर के काम पड़ेंगे। अब ऐसा हो कि आपको आधी रात को बुला लिया, अब आपको बाइक से बुला लिया और आपको बाइक की इतनी प्रैक्टिस है नहीं, और वो भी जंगल वाला सुनसान रास्ता। वहाँ तो तरह तरह की चीज़ें घूम रही होती है, भटक रही होती है। कल को भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इससे अच्छा तो नौकरी ही छोड़ दीजिए, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लीजिए। इन्होंने बोले क्या यार, ट्रांसफ़र हुआ है, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन चलती है वहाँ पर, ट्रेन से आना जाना कर लिया करूँगा। लेकिन एक मिनट यार, रेलवे स्टेशन पे वहाँ पर उतरूँगा तो, पर वहाँ से रेलवे स्टेशन से अस्पताल की दूरी 2.5-3 किलोमीटर है, पैदल तो नहीं जा पाऊँगा, फिर कैसा करूँ। पिताजी बोलते हैं अरे बेटा, अस्पताल है गांव में, रेलवे स्टेशन है गांव में, तो ऑटो भी तो चलती होगी ना, ये भी तो सोच। नहीं चलती होगी तो वहाँ से कोई ऑटो वाले से बात कर लेना मंथली के हिसाब से। तो इन्होंने बोला अच्छा है। तो ये दूसरे दिन जब वहाँ पर गए तो इन्हें पता चला कि स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूर नहीं है अस्पताल, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर चल रही थी बढ़िया शेयरिंग ऑटो। तो उस ऑटो वालों से बात कर लेता हूँ कि भाई मेरे अलावा किसी ज़्यादा लोगों को मत बैठाना, मुझे रोज़ अस्पताल तक छोड़ देना और ले आना। आने जाने लगे, सब कुछ अच्छा हुआ। कट्टू 15 दिन बाद इन्हें पता चला कि इनके हॉस्पिटल में जो कैंप होता है वो लगने वाला है, तो डे और नाइट दोनों टाइम चलेगा। छोटे छोटे गांव से भी लोग आएंगे अपने इलाज कराने के लिए, बाहर के शहर से भी डॉक्टर आएंगे जो आँखों के एक्सपर्ट होंगे, कोई पेट के एक्सपर्ट होंगे, कोई किडनी के एक्सपर्ट होंगे। बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है इनके छोटे से गांव के अस्पताल में। तो अब इनको डे में नहीं नाइट में आना पड़ेगा। तो इन्होंने घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी है, डॉक्टर हो, तेरे भरोसे कैंप चल रहा है। वहाँ पर रात का खाना वगैरह खाया और आधी रात में वे घर से निकल गए ट्रेन पकड़ने के लिए। 2:30 बजे के आसपास ट्रेन आई। ट्रेन हद से ज़्यादा लेट हो गई थी। ट्रेन में कुछ लोग थे जो चिढ़े थे। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान, ठंड का महीना था। इनके पास एक अटैची रहती थी सूटकेस टाइप, उसमें इनने एक शॉल रखी थी, शॉल निकाली और ओढ़ी और घूम रहे हैं। ठंड अच्छी खासी लग रही है। ये स्टेशन पे इसलिए घूम रहे थे ताकि देख सके इधर उधर कोई ऑटो चलता हो, क्योंकि छोटे से गाँव में इतनी आधी रात में कोई शेयरिंग ऑटो चलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने फ़ोन करके अपने हॉस्पिटल के एक आदमी को बुलाया था, तो उसने बोला था कि ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा जैसे ही ट्रेन स्टेशन आ जाएगी। तो सर थोड़ा सा घूमते फिरते थक गए। अब उन्हें एक ब्रेंच दिखाई दी, उस ब्रेंच पे बैठ गए। अब 15 मिनट 20 मिनट निकल गए। इतनी रात तक इनकी जगने की आदत तो थी नहीं।
तो उन्हें वहाँ बैठे बैठे नींद आने लगी। झपकियाँ आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसे अनजान रेलवे स्टेशन पे, सुनसान रेलवे स्टेशन पे अचानक सोना को ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब मैं उठता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ ताकि नींद ना आए। तो जब ये उठने के बाद थोड़ा सा घूमने फिरने लगे तो उन्हें एक स्टेशन पे एक अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही थी। इन्हें ऐसा लगा कि बार बार पटरियों की तरफ से, प्लेटफार्म के कोने पे से इन्हें बार बार कोई झाँक कर देख रहा। इन्हें ऐसा लगा तो ये फिर प्लेटफार्म से पटरियों की तरफ झाँक के देखे तो नीचे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये थोड़ा टहलते फिर इन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई देख रहा है और छिप जा रहा है। तो इनका दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि ये मीटर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं, बाहर रुकता हूँ। वह बाहर निकले थोड़ा स्टेशन से और टहलते टहलते थोड़ा आगे बढ़ गए। अभी तक उनका आदमी नहीं आया था। 3 बज गए थे। 2:30 बजे से वो आ चुके थे, 3 बज गए, आधा घंटा हो गया, अभी तक उसका आदमी नहीं आया था। मोबाइल में भी इनके चार्ज नहीं था, 2% बैटरी थी। इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने जेब में रख लिया कि आएगा तो दिख जाएगा। वो एरिया इतना सुनसान है कि गाड़ी की आवाज़ तो सुनाई दी जाएगी, और उसके पास तो बुलेट है, बुलेट की आवाज़ तो दूर दूर तक आ जाती है। ये टहलते टहलते थोड़ा आगे निकले, मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे गए होंगे। इन्हें दिखा सामने एक बरगद का बड़ा सा पेड़ के नीचे 4 लोग बीच में आग जलाकर बढ़िया से हाथ ताप रहे थे। इन्हें भी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो ये भी चले गए उनके पास हाथ तापने के लिए। तो ये पेड़ की ओर बढ़ने लगे। फिर इन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे पेड़ के पास बढ़ रहे हैं वैसे वो जो 4 लोग बैठे हैं उनका कद बढ़ते जा रहा है। आग छोटी रह रही है और इनका कद बढ़ते जा रहा है। ये थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रुके और इन्होंने सोचा कि 1 सेकेंड का कद सही में बढ़ रहा है या मेरा भ्रम है। नींद भी आ रही थी तो इन्हें लगा कि मेरा भ्रम है, थोड़ा सा आँख मसे। तो ये फिर से उस पेड़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो पेड़ भी पीछे हटते जा रहा है। ये और चले और पेड़ पीछे हटे, ये और चले और उन लोगों का कद बढ़े। अब बार बार उनके साथ यही हो रहा था, रिपीट हो रहा था। आगे बढ़े और उनका कद बढ़े, आगे बढ़े वो पेड़ पीछे हो। तो इनका सर चकराने लगा। इन्होंने मन में कहा कि ये मेरा भ्रम नहीं है, ये और कुछ मामला है। चक्कर से आने लगे। फिर अचानक से वो जो सामने बैठे हुए थे ना, इन्होंने उनके पैर की तरफ देखे। उनके पैर मुड़े हुए थे बिल्कुल पीछे की ओर। ये देख के ये तुरंत समझ गए कि ये जो बैठे हुए हैं ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये कोई दूसरी दुनिया की शक्तियाँ हैं और मैंने इन लोगों को देख लिया है, इसलिए मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या फिर ये लोग मेरे दिमाग के साथ खेल खेल रहे हैं। ये घबराए और उल्टे कदम स्टेशन की तरफ भागना शुरू किया। स्टेशन 2 मिनट की दूरी पे था, लेकिन अब जब भागे जा रहे हैं वापस उसकी तरफ तो भागे ही जा रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, स्टेशन आ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के ये उसी जगह पर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के सामने आ रहे हैं। बार ये इनके सामने आ रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, कद बढ़ा हुआ, पैर मुड़े हुए और आग तापते हुए। और जितनी बार ये इनके पास आ रहे हैं इनका चेहरा और भी खौफनाक होते जा रहा है। अब इन्हें खतरनाक डर लगा। हनुमान जी को मानते थे, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दौड़ रहे हैं तो अचानक से इन्हें सामने दिखाई दिया एक बंदर। ये बंदर आकार में बहुत बड़ा था। इनको देखकर इनके सामने ऐसे खड़ा हो गया और उन्हें ही करके दांत दिखाया और एक दूसरी डायरेक्शन में भागने लगा। उन्होंने सोचा ये क्या था, एक अचानक बंदर मेरे सामने आया, ऐसे दांत दिखाया और भागने लगा। मैं भागता हूँ इसके पीछे, वैसे भी मुझे इस जगह से निकलना है। अंदर जहाँ से भी आया होगा वो तो एक खुली हुई जगह होगी, वो तो भूल भुलैया नहीं होगी ना। जिस रास्ते से ये यहाँ तक पहुँचे थे, नॉर्मल रास्ता जो स्टेशन से यहाँ तक पहुँचे थे, उस रास्ते को छोड़कर उस बंदर के पीछे भागे और हनुमान चालीसा पढ़ते 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 बंदर के पीछे भागते अचानक से दिखाई दिया उन्हें स्टेशन कैसे आ गए यहाँ पर, और वो बंदर वो कहाँ गया। उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार कम करी। साइड में इन्हें एक बाइक भी दिखी और बाइक के ऊपर बैठा हुआ एक परेशान सा लड़का भी। ये इस लड़के को जानते थे, ये उनके अस्पताल का ही ये लड़का था जो इनको लेने हुए आया था। ये भागकर उस लड़के के पास गए। लड़का बोलता, कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ थे आप? मैं कब का यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था। और क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो?
और भागते हुए क्यों आ रहे हैं आप, सब ठीक तो है ना सर? तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो भी इनके साथ हुआ उन्होंने ये बताया। तो वो बोलता है कि हो ही नहीं सकता, बैठिए बाइक पे, चलते हैं, आप किस साइड से आए हैं बताइए। तो बैठे बाइक पे और लेके गए। तो ना उस साइड वो पेड़ दिखा, ना कोई हाथ तापते हुए व्यक्ति। उनका दिमाग ख़राब हो गया। तो निकल लो भैया अब यहाँ से, निकलो यहाँ से, अस्पताल चलो भैया। अब अस्पताल जैसे पहुँचे हैं, अपने केबिन में जाके बैठे हैं। बोले भाई पानी आनी पिलाओ। पानी वगैरह पिए, उस लड़के को बुलाए, उससे पूछे क्या है भाई, यहाँ पर आते हुए मुझे 15-16 दिन हुए हैं, तुम तो शुरू से यहाँ पर हो, क्या सीन था वो, तुमने भी कुछ ऐसा आभास किया है क्या उस स्टेशन का? उसने बताया सर बात ये है, आपको ये आभास हुआ जहाँ पर आप ये बता रहे थे, उससे कुछ ही कदम की दूरी पर एक पुराना शमशान घाट हुआ करता था। लेकिन वो शमशान घाट ऐसा था ना कि वहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक लोग आने लगे थे, अलग तांत्रिक विद्या सीखने के लिए, अलग अलग साधनाएं करने के लिए। वहाँ पर कुछ आदमखोर भी आने लगे। गांव के लोगों को ये पता चल गया और गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम हमारे किसी रिश्तेदार का वहाँ अंतिम संस्कार करें और उनकी जो अस्थियां हैं, चिताएं हैं, उसके साथ कोई भी ऐसा कुछ भी करे। गांव वालों ने शमशान घाट को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। एक दूसरा शमशान घाट में क्रियाक्रम वगैरह करने लगे। वहाँ पर ये चीज़ें तो बंद हो गई, लेकिन वहाँ पर ये जो भूतिया एक्टिविटीज़ हैं ये बढ़ गई। जैसे आपने आज एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को होते रहता है। मुझे नहीं हुआ है, शायद मेरी किस्मत थी। मुस्कुराया और अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। नंदन सर भी सोचने में लगे, डर तो बड़ा ख़तरनाक तो है, आपसे जो कुछ भी हो जाए ऐसे स्टेशन में नहीं रुकूंगा, पहले ही फ़ोन करके बुला लिया करूँगा।